चलिए दोस्तों बात करते हैं सीखो नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा इफ ए एंड बी आर इन रेशो 3:4, बी एंड सी इन द रेशो ऑफ 12:13, देन ए एंड सी विल बी इन रेशो। ए और सी का रेशो क्या होगा, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। ए और बी का रेशो मुझे दे रखा है आपका, बी और सी का रेशो मुझे दे रखा है। आप यहाँ पर देखिए ये बी की वैल्यू और इस बी की वैल्यू तो मेरे पास में सेम होनी चाहिए ना। तो ठीक है, पहले मैं इन तीनों का रेशो निकाल लेता हूँ। ए रेशो, आपका बी रेशो और आपका सी रेशो। यानी बी की वैल्यू तो मेरी सेम होनी चाहिए। इसमें कितना है, बी मेरा 4 है, इसमें कितना है, बी मेरा 12 है। तो ये कितना होगा, 12 चौक 48। या फिर एक काम करता हूँ, इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो मेरे पास में 12 ही आएगा। तो इसको 12 को इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 से इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी ए की वैल्यू 9 आ जाएगी, बी की वैल्यू मेरे पास में 12 आ जाएगी और सी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। इसने मुझसे पूछा ए और सी का रेशो, तो ए और सी का रेशो जो होगा वो 9 रेशो में आपका कितना 13 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। ये किया कैसे, एक बार फिर देख लेते हैं। ए और बी का रेशो दे रखा है मुझे आपका 3 रेशो में आपका 4 दे रखा है। बी और सी का रेशो दे रखा है आपका 12 रेशो में आपका कितना दे रखा है, आपका 13 दे रखा है। तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको तीनों का रेशो मिल जाएगा ए बी सी का। ये ए का मिलेगा, ये बी का मिलेगा, ये सी का मिलेगा। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इंटू में आपका 3 आ जाएगा ये आपका रेशो में। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू में आपका 12 आ जाएगा आपका रेशो में। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू में आपका 13 आ जाएगा आपका। तो देखिए इस 4 से 4 गया, ये 4 गया और 4 3 12 हो गया। तो 9 रेशो में कितना हो जाएगा आपका 12 और रेशो में कितना आ जाएगा 13। यानी ए की वैल्यू 9 है और बी की वैल्यू 13 है। यानी कि 9:13 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन बी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।